सरहदें कभी भी सिर्फ जुग्राफिया नहीं होती, ये इंसान के खौफ, ताकत, लालच और अदम एतमाद की लकीर होती हैं। ये कौमों के सब्र, कुर्बानी और खुद मुख्तारी का इस्तारा होती हैं। दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर लकीर किसी न किसी वक्त खून में जरूर रंगी गई है। इन लकीरों के इस पार और उस पार बसने वाले अफराद एक ही मिट्टी के जर्रे होते हैं, मगर रियासती मफादात इन्हें तकसीम कर देते हैं। जमीन पर मौजूद ममालिक में अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा अपने हमसायों के दुख दर्द में शरीक रहा है तो वो पाकिस्तान है। तारीख के अवराक इस बात के गवाह हैं कि जब अफगानिस्तान पर जंग के साए मंडलाने लगे, जब टैंकों की गरज ने काबुल की गलियों से बचपन की हंसी छीन ली, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले इनके लिए अपने दरवाजे खोले। बगैर किसी वीजे, पासपोर्ट और शनाख्त के लाखों अफगान शहरियों को अपनी सरजमीन पर पनाह दी। हालांकि ये वो वक्त था जब पाकिस्तान खुद गुर्बत, महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा था, मगर फिर भी पाकिस्तान ने अपने इंसानी और दीनी फरीजे को मुकद्दम जाना। तकरीबन निस्फ सदी तक इन अफगान शहरियों को अपनी सरजमीन पर बसने दिया। 4 दहाइयों की मेहमान नवाजी का यह तवील सफर किसी भी कौम के लिए मामूली नहीं। मईशत और कारोबार में होने वाले नुकसान को न सिर्फ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया बल्कि गले से लगाए रखा, मगर अब वक्त का पहिया बदल चुका है। दुनिया की सियासत, खित्ते के तकाजे और खुद अफगानिस्तान की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। वो मेहमान जो कल मजलूम थे आज अपने मुल्क में हाकिम है। सरहद के उस पार आज एक हुकूमत मौजूद है, एक निजाम मौजूद है, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की राहें खुल रही हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने इन मेहमानों की बावकार वापसी की बात करता है तो ये किसी दुश्मनी या तंग नजरी का मजहर नहीं, बल्कि एक कानूनी, इखलाकी और कौमी जरूरत है। एक लंबे अरसे से अफगान शहरी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है। मेहमान नवाजी का जो बोझ 4 दहाइयों से हमने उठाया, वो न सिर्फ हमारे वसाइल पर भारी पड़ा बल्कि मुल्क की मईशत, रोजगार और अमन अमान पर भी असरअंदाज हुआ। पाकिस्तान ने कभी भी अपने पनाह गजीनों को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया, बल्कि हमेशा इनकी वापसी के लिए इज्जत, एहतराम और सहूलत का रास्ता फराहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि अब अफगान शहरी अपने वतन वापस चले जाएं। मेहमान नवाजी तब खूबसूरत लगती है जब मेहमान मेजबान के जज्बात का एहसास करने वाला हो। पाकिस्तान ने अपनी जमीन अखुवत, भाईचारे और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत अफगान भाइयों के लिए खोली, और अब जब हालात तब्दील हो चुके हैं तो यही भाईचारा तकाजा करता है कि अफगान अवाम अपने वतन की तामीर नौ में हिस्सा लें, अपने मुल्क के खेत संवारें, अपने मुल्क की मईशत का सहारा बने। पाकिस्तान ने जो फरीजा अंजाम दिया किसी भी और मुल्क ने इस पैमाने पर अंजाम नहीं दिया। तुर्की ने कुछ तादाद में महाजरीन को कबूल किया, ईरान ने सिर्फ कुछ अरसे तक इन्हें पनाह दी, जबकि पाकिस्तान ने 40 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को 4 दहाइयों से ज्यादा अपने मुल्क में संभाला। आज अगर पाकिस्तान अपनी कौमी हदूद और कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है तो ये किसी गैर इंसानी रवैये का मजहर नहीं बल्कि रियासती खुद मुख्तारी का इजहार है। अफगान महाजरीन की अपने वतन वापसी पाकिस्तान के लिए सिर्फ माशी बोझ कम करने का मामला नहीं, बल्कि ये एक नए दौर के आगाज का इशारा है। एक ऐसा दौर जिसमें दोनों ममालिक बराबरी, एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। पनाह गज़ीनी का यह सिलसिला अब हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम इस बात के हकदार हैं कि उनके वसाइल अब सिर्फ उन्हीं पर सर्फ हों, मगर जब तक गैर कानूनी महाजरीन मुल्क में रिहाइश पजीर रहेंगे तब तक रोजगार, तालीम और सेहत पर दबाव बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, मगर अब वक्त का तकाजा है अफगान शहरी अपने वतन वापस जाकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करें।